नीतामर शिरस्तटे रत्न दीप्ति त्वया विभासि चरणाम्बुजयोगमीशम् अर्हन्ते मुन्नते पदे पदे माभिनमे तन्मूर्ति सोदभिषेक विधिं करेसि। अथ पौर्वाणिक देववंदनायां पूर्वाचार कर्ण सकल चार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री पंच महागुरु भक्ति वसर काय स्वर्गम कुर्वेम नौवरा प्रतिमा जिनस्य संस्नापयन्ति पुरभूत मुखादयष्टा सद्भाव विलब्धि समय आदि निमित्त योगा तत्व मुज्जल दिया कुसुमं छिपामि दिव्य पुष्पांजलि छिपामि। श्रीकार बनाए श्रीपीठ क्लप्ते विशदाक्षतोदय श्री प्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पै श्रीवर्त के चंद्रमसि तिवार्तां सत्यापयन्ते श्रियां लिखामि। ओम ह्रीं अर्हं श्रीकार लेखनम करोमि। पांडुक शिला को स्पर्श करें। कनकाद्रीनिवं कम्रं पावनं पुण्य कारणं स्थापयामि परम पीठम जनिस्नाय भक्तिता। ओम ह्रीं श्री पीठ स्थापनम करोमि। जिन्होंने केसर को उपयोग करें बसबू, बाकी को नहीं धोना है, बाकी के तो हाथ धुले हुए नहीं धोना। मर सुदर पण पीठ कुंभ ताल ध्वजा तप निभा तक भूषिताग्रे वर्धस्य नंद जय पाठ पदाभिलेभे सिंहासने जिन भवन्ते महं श्रयामि। विश्वादिषु वीरान्तान् जन्मप्तौ जिञ्चर्चितान् स्थापयामि अभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सव। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ भगवन् पांडुक शिला पीठे सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। वहीं नीचे बैठे गवासन लगाएं, सभी लोग गवासन लगाएं। हरिये विधौ सुरेंद्र क्षीराब्धिवारि भिरपु रय दूध कुंभं तास्यं दृशानिव विभावे यथार्णयीयान् संस्थापये कुसुम चंदन भूषिताग्रान् शातकुंभे कुंभोदान् क्षीराब्धिस्तु पूरितान् स्थापयामि जिनस्नाने चंदनादिषु चर्चितान्। ओम ह्रीं चतुष्कोणेषु चतुष्कलश स्थापनं करोमि। अर्घ ले आनय परमादिगानै वादे त्रैपूर जय शब्द कला प्रशस्तै उद्गीयमान जगति पति कीर्ति में नाम पीठस्थलें वशुविधार चरयोल्लसामि। ओम ह्रीं जिनाय अर्घम निर्पामति स्वाहा। अर्थ जी बिंद निगणैरपिहीन तप्त गत्वापि भक्ति वसदा परमादिदेव त्वं सीय कल्मस्य गणोन्मत्तनाय देव शुद्धोदके रविनयामि महाभिषेकम्। ओ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र तल्जनचति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवादि रूपकै स्नप्यामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थ सिद्धितान्। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान् जल निस्नापमिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान् जल निस्नापमिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि
वीरांतान् जलिन स्नापयति स्वा शकल भुवननाथं तव जिनेन्द्रं सुरेन्द्रै रविसमाप्तं स्नातकं स्नाप्य यद्विश्वारामिन्द्रा प्रदात भुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मी ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान् जलिन स्नापयति स्वा ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान् जलिन स्नापयति स्वा शकल भुवननाथं तव जिनेन्द्रं सुरेन्द्रं रविसमाप्तं स्नातकं स्नाप्य यद्विश्वारामिन्द्रा प्रदात भुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मी ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान् जलिन स्नापयति स्वा ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान् जलिन स्नापयति स्वाहा। विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय नमः। जलिन स्वामते स्वाहा। पूरा खाली करो जल्दी से, पूरा खाली करो। जिनेन्द्राय नमः। जलिन स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम श्वेत रहित विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय नमः। जलिन स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम मलमूत्र रहित विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय नमः। जलिन स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम हितमित वचन सहित विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय नमः। जलिन स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम अतुल बल विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम श्वेत रक्त विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम अष्टाधिक सहत लक्षण विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन स्वामते नमः। स्वाहा। ओम ह्रीमरम समचतुर संस्थान विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम वज्रशम नारद सहनन विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम सुविक्षता विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम आकाश गमन विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम चतुर्मुख विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम दया दृष्टि विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम उपसर्ग रहित विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम कबलाहार रहित विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम संपूर्ण कला विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम नक्केश वृद्धि रहित विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम प्लग दृष्टि विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम छाया रहित विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम सर्व भाषा विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम मैत्री भाव विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम दिशा निर्मलता विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम निर्मल आकाश विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम सर्व ऋतु फलित विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम निर्मल भूमि विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम स्वर्ण कमल विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम सुगंधित पवन विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम जय ध्वनि विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम गंधोदक वृष्टि विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम कंटक भुरहित विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम पंच आश्चर्य विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम धर्म चक्र विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम अष्टमंगल विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। बदलने जलिन स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम सिंहासन विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय नमः। जलिन स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम चतुष्षष्ठी चामर विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम छत्रत्रय विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम दुंदुभि विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम पुष्प वृष्टि विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय नमः। जलिन स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम भामंडल विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय नमः। जलिन स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीमरम दिव्य ध्वनि विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीम अनंत ज्ञान विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय नमः। जलिन स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीम अनंत दर्शन विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीम अनंत सुख विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय नमः। जलिन स्वामते ओम स्वाहा। ह्रीम अनंत बल विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीम अधिज्ञान बुद्धि रिद्धिक श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय नमः। जलिन स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीम अरम मने प्रज्ञान बुद्धि रिद्धिक श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीम अरम केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धिक श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीम अरम बीज बुद्धि रिद्धिक श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीम अरम कोष्ठ बुद्धि रिद्धिक श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीम अरम पदानुसारणी बुद्धि रिद्धिक श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीम अरम सभिन्न श्रोतत्व बुद्धि रिद्धिक श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीम अरम दूर स्वादित्व बुद्धि रिद्धिक श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय जलिन नमः। स्वामते स्वाहा। ओम ह्रीम अरम दूर स्पर्शत्व बुद्धि ओम ह्रीम अरम दूरदर्शित्व बुद्धि
बुद्धिरिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामति स्वाहा ओम ह्रीमरम दस पूर्वित बुद्धिरिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय नमः जलनि स्वामति स्वाहा ओम ह्रीमरम दूर श्रवणत बुद्धिरिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामति स्वाहा ओम ह्रीमरम चतुर्दश पूर्वित बुद्धिरिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय नमः जलनि स्वामति स्वाहा ओम ह्रीमरम अष्टांग महानिमित्त बुद्धिरिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामति स्वाहा ओम ह्रीमरम प्रज्ञा श्रवणत बुद्धिरिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामति स्वाहा ओम ह्रीमरम प्रत्येक बुद्धिरिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामति स्वाहा ओम ह्रीमरम बाधित बुद्धिरिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामति स्वाहा ओम ह्रीम अणिमा विक्रियारिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामति स्वाहा ओम ह्रीम महिमा विक्रियारिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामति स्वाहा ओम ह्रीमरम प्राप्ति विक्रियारिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामति स्वाहा ओम ह्रीमरम पराक्रम विक्रियारिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामति स्वाहा ओम ह्रीमरम ईशत विक्रियारिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय नमः जलनि स्वामति स्वाहा ओम ह्रीमरम भाष्यत विक्रियारिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामति स्वाहा ओम ह्रीम अप्रतिघात विक्रियारिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामति स्वाहा ओम ह्रीम अंतर्ध्यान विक्रियारिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामति स्वाहा ओम ह्रीमरम कामरूप विक्रियारिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामति स्वाहा ओम ह्रीमरम नवस्तलगामी चारणिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामति स्वाहा ओम ह्रीमरम जलचारण क्रियारिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामति स्वाहा ओम ह्रीमरम जंघाचारण क्रियारिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामति स्वाहा ओम ह्रीमरम फल पुष्पत्र चारणिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामति स्वाहा ओम ह्रीम अग्निधूम चारणिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामति स्वाहा ओम ह्रीमरम मेघधारा चारणिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामति स्वाहा ओम ह्रीमरम तंतु चारणिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामति स्वाहा ओम ह्रीमरम ज्योतिष चारणिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामति स्वाहा ओम ह्रीमरम मरुच्चारण क्रियारिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामति स्वाहा ओम ह्रीमरम उग्र तपरिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामति स्वाहा ओम ह्रीमरम दीप्त तपरिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामति स्वाहा ओम ह्रीमरम तप्त तपरिद्धिरोग्धम हर मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय नमः जलनि स्वामति ओम स्वाहा ह्रीमरम महातपरिद्धिक श्री मनुष्योत्नाथ जनेन्द्राय नमः जलनि स्वामति स्वाहा घोर तपरिद्युक्त श्री मनुष्यनाथ जनेन्द्राय नमः जलनि स्वामते स्वाहा ओम ह्रीमरम घोर पराक्रम तपरिद्युक्त श्री मनुष्यनाथ जनेन्द्राय नमः जलनि स्वामते स्वाहा ओम ह्रीम घोर ब्रह्मचर्य तपरिद्युक्त श्री मनुष्यनाथ जनेन्द्राय नमः जलनि स्वामते स्वाहा ओम ह्रीमरम मन वचन काय त्रियोग बल रिद्युक्त श्री मनुष्यनाथ जनेन्द्राय नमः जलनि स्वामते स्वाहा ओम ह्रीमरम अमोर्ष औषधिद्युक्त श्री मनुष्यनाथ जनेन्द्राय नमः जलनि स्वामते स्वाहा ओम ह्रीमरम छल औषधिद्युक्त श्री मनुष्यनाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामते स्वाहा ओम ह्रीमरम जल्लौषधिद्युक्त श्री मनुष्यनाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामते स्वाहा ओम ह्रीमरम मल्लौषधिद्युक्त श्री मनुष्यनाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामते स्वाहा ओम ह्रीमरम विप्रस औषधिद्युक्त श्री मनुष्यनाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामते स्वाहा ओम ह्रीमरम सर्वौषधिद्युक्त श्री मनुष्यनाथ जनेन्द्राय नमः जलनि स्वामते स्वाहा ओम ह्रीमरम मुख निर्विसृद्युक्त श्री मनुष्यनाथ जनेन्द्राय नमः जलनि स्वामते स्वाहा ओम ह्रीमरम दृष्टि निर्विसृद्युक्त श्री मनुष्यनाथ जनेन्द्राय नमः जलनि स्वामते स्वाहा ओम ह्रीमरम आसि विसृद्युक्त श्री मनुष्यनाथ जनेन्द्राय नमः जलनि स्वामते स्वाहा ओम ह्रीमरम दृष्टि विसृद्युक्त श्री मनुष्यनाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामते स्वाहा ओम ह्रीमरम क्षीर श्राविसृद्युक्त श्री मनुष्यनाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामते स्वाहा ओम ह्रीमरम मधुश्राविसृद्युक्त श्री मनुष्यनाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामते स्वाहा ओम ह्रीमरम अमृतश्राविसृद्युक्त श्री मनुष्यनाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामते स्वाहा ओम ह्रीमरम सर्पी श्राविसृद्युक्त श्री मनुष्यनाथ जनेन्द्राय जलनि नमः स्वामते स्वाहा अंतिम दो कलश ओम ह्रीमरम क्षीण महानसृद्युक्त श्री मनुष्यनाथ जनेन्द्राय नमः जलनि स्वामते स्वाहा ओम ह्रीमरम क्षीण महालय रिद्धियुक्त श्री मनुष्यनाथ जनेन्द्राय नमः जलनि स्वामते स्वाहा हाँ हाँ वहीं श्रीफल रख दें, छूना नहीं कपड़े को वहां, हाँ पलासना को। हाँ चल जा बीच में बोला वो हम देखिए पलासना से दूर रहेंगे, बस इतना ध्यान रखना। ओम ओम ओम। सभी जन महामंत्र के लिए अपने हाथ जोड़ेंगे और मानस तैयार करेंगे। गूंज रही है भैया जी, एक बार सभी जन हाथ जोड़ेंगे और महामंत्र के लिए मानस तैयार करेंगे। नमो
नमो आयरीयणं नमो वज्रायणं बोलो सौयसहूणं ऐसो पंचणमो यारो सौवे पावफलशिणो मंगलाणं च सौवेसिं परवं होय मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान श्री मुनिसुब्रतनाथ भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुधा क्षमा समता प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। चलो बोलो 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 बोलो। कार्डलेस कहाँ रख दिया? महाराज जी की जय। परम पूज्य सहित सागर जी महाराज जी की जय हो। आप सभी बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली हो जो इस व्यस्ततम जीवन में से कुछ क्षण अपने जीवन के लिए निकाल करके लाए। कल नहीं मैं परसों यहाँ पर शाम को पहुँचा और क्षेत्र की छटा को देख करके मन बड़ा गदगद हो गया। अभी क्षेत्र बना नहीं है, प्रोसेस जारी है। अभी आपने कपड़ा खरीदा है, शर्ट बनी नहीं है। बात समझ रहे ना? ऐसे ही क्षेत्र अभी बना नहीं है, लेकिन क्षेत्र जब बनेगा तब। लेकिन अभी से आप सभी का पुण्य जारी हो गया। एक मकड़ी जाल बुनती है दूसरों को फंसाने के लिए, पर सारा जीवन खुद अपने ही बुने हुए जाल में उलझ करके रह जाती है। ऐसा केवल मकड़ी के साथ नहीं है, संसार के प्रत्येक प्राणी के साथ हो रहा है। संसार का हर प्राणी मकड़ी की जाल की तरह जाल बुनता है। बुनते बुनते सारी जिंदगी उसमें उलझ करके रह जाता है। यहां पर सब जितने बैठे हैं ना, सब मकड़ी के जाल बुनने वाले हैं। कोई कपड़े का जाल बुनता है, कोई मकड़ी का जाल बुनता है, कोई किसी तरह के कर्मों के जाल में
उलझ करके सिमट जाता है। मकड़ी का जाल हमें दिखता है कि मकड़ी जाल बुन रही है, पर इंसान को खुद का जाल दिखाई नहीं देता है कि मैं अपना जाल में खुद बुन रहा हूं। बात समझ में आ रही है? यहां पर बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। मैं भी बहुत दूर से चल करके आया हूं। कहां से? निगोद से। कहां से आया हूं? संसार के प्रत्येक प्राणी की यही कहानी है। निगोद से यात्रा उसकी जारी होती शुरू होती है, और यहां चल चल करके संगी पंचेंद्री के रूप में हम सब यहां पर जीवन जी रहे हैं। कल मैंने कहा था कि संसार का प्राणी जन्म लेता है और जन्म लेकर के जीवन जीता है। जीवन सब जी रहे हैं, पर कैसा जीवन जीना है ये बात तुम्हें पता है? गुनगुनाते हुए जीवन जीना है कि भुनभुनाते हुए जीवन जीना है? भैया जी, कैसा जीवन जीना है? जन्म लिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, जन्म लेने के बाद जीवन कैसा जी रहे महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ रही है? गुजरात दमनदीप कहां है जी? अभी हमको बतला रहे थे कि महाराज श्री इस बेटे ने, इधर आना बेटा, 16 पहना है ना, खड़े हो जा भैया जी के साथ, हाथ जोड़ो। ए बेटा, प्रथम बार अभिषेक किया है, वह भी 108 मंत्रों के द्वारा। जोरदार तरीके से दमनदीप को तालियों से सम्मान करें। बेटा मुकुट लगा ले, इंद्र बन जाएगा। जी बात, कितना समझदार है। मुकुट लगाया, अपने हाथ से लगाया, पर एकदम परफेक्ट लगाया। ऐसे बच्चों को यदि उनके माता पिता संस्कार जन्म से देते हैं, तो यही होनहार बच्चे आकर के कलश पकड़ेंगे, शराब की बोतल नहीं। बैठ गया। एक संस्कार जन्म के बाद तो सभी देते हैं, पर गर्व से भी दिए जाते हैं संस्कार, और गर्व से दिए जाते हैं। बात समझने की है। चले में आगे, तो मकड़ी का जाल हमें दिखता है, लेकिन अपना बुना हुआ जाल किसी को, संसार का प्रत्येक प्राणी अपने ही जाल में बुरी तरह से उलझ करके रह जाता है। सच्चाई यही है कि मनुष्य जिस जाल में उलझा है, उसका कर्ता वह खुद ही है। लेकिन हम क्या करते हैं? दूसरों को दोषारोपण देते हैं कि इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा करा दिया। अरे भैया, कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है। स्वयं किए जो कर्म सुवासो फल निश्चय ही वे देते। करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। ये रोज पढ़ते तो हैं, पर पढ़ते समय ध्यान नहीं देते हैं और अपनी करनी को दूसरों के ऊपर थोप देते हैं कि भैया जी ने ऐसा करवा दिया सो ऐसा हो गया। भैया जी होते कौन है करवाने वाले? ये तो निमित्त है कि तुम्हारे पाप से तुम्हें बचाने के लिए पुण्य में सद्व्यय कराते हैं। जो पैसा दान के रूप में आप सब यहां पर क्षेत्रों पर देते हैं, और यही पैसा यदि क्षेत्र पर नहीं आते तो 31 में कहीं बियर बार में बर्बाद हो रहे होते। यहां जितने बैठे हैं, अशोक सबको ले लो। आज सभी संकल्प लें
कि हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो नए वर्ष में तभी प्रवेश करेंगे जब हमारे अंदर की दोष, दुर्बलताएं, बुराई सब दूर हों। अभी तक यहां पर जितने बैठे ईमानदारी से हाथ ऊपर करके बताना, बियर बार में कौन कौन गया, शराब किस किस ने टच की, स्वाद लिया। ईमानदारी से, भगवान के दरबार में झूठ बोलोगे तो तुम्हें नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। यहां ईमानदारी से हाथ ऊपर उठा करके बोलो कि मैं धोखे से एक बार उस शराब को टच किया है। हाथ ऊपर करो, ईमानदारी से, इनाम मिलेगी शांति धारा करने के लिए। जो आज अपने जीवन की दोष, दुर्बलता, बुराइयों को यहां छोड़ करके जाएगा, उसे आज शांति धारा करने को मेरी तरफ से सौभाग्य मिलेगा। मतलब सब दूध के धुले हैं। मैं शांतिनाथ और मुनि सुब्रतनाथ भगवान से निवेदन करता हूं, यदि यहां पर नहीं भी हो, सब दूध के धुले आज बन जाए और जीवन का उत्थान और उत्कर्ष कर सके। हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर करो आप सभी के भगवान बोलो, हाथ ऊपर करिएगा। प्रैक्टिकल है तुम्हारे नाथ जिनेन्द्राय। आज से हम सभी संकल्पित होते हैं, जीवन में अभी तक कोई गलती की नहीं है, लेकिन आज के बाद कभी गलती करने का अवसर भी जीवन को नहीं दूंगा। हो तैयार? हाँ तो बोलो, फंस जाओगे बुरी तरह से कैमरे में। ध्यान रखना, ए प्रभु का दरबार है, इसमें जो भी आएगा वो अपने जीवन को धन्य बनाएगा। तो संसार का प्रत्येक प्राणी अपने ही जाल में बुरी तरह उलझा हुआ है, यह उसके जीवन की सच्चा है। उसका कर्ता, सृजन कर्ता स्वयं ही है, और कोई दूसरा है क्या? बोलो, आपने भोजन किया तो पेट क्या तुम्हारी पत्नी का भरेगा? दिखा दो भैया, पतियों को तो आपने दिखा दिया, पत्नियों को और दिखा दो। पति यदि भोजन करता है तो पेट पत्नी का भरना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें कितने दुलार से, प्यार से परोसती है और खाना गरम बना करके देती है। और कभी धोखे से नमक मसाला कम पड़ जाए तो पति तूफान बन जाता है। ये क्या है? 25 वर्ष शादी को हो गए और अभी तक इतना नहीं आता कि नमक कितना डालना है। ये तो देखो, 29 दिन यदि तुम्हारे लिए अच्छा खिलाती है, उसकी प्रशंसा तुम्हारे चेहरे पर नहीं आती है, और एक दिन धोखे से यदि नमक कम पड़ जाए तो 30-29 दिन की सारा मटिया मेल कर देते हो। एक उदाहरण तुम्हारे सामने रखता हूं। माना कि तुम्हारी कपड़े की दुकान है, ठीक? बराबर? गुजराती શું છે? સારો છે, સારો છે, મજામાં છે। माना कि तुम्हारी दुकान कपड़े की है और एक बहन जी तुम्हारे यहां साड़ी खरीदने के लिए जाते हैं। आपसे बोला कि इस तरह की साड़ी, इस क्वालिटी की साड़ी मुझे चाहिए, दिखाइए आप। हाँ बहन जी मिलेगी। देखो, एक पर एक साड़ी दिखाते जा रहा है, 25-50 साड़ी आपने दिखा दी और उन बहन जी को एक भी साड़ी पसंद नहीं आई और उठ के जाने लगी। वो जाते जाते टीका टिप्पणी भी करके जा रही है कि आपकी दुकान पर अच्छा माल ही नहीं है। अंदर से आपको गुस्सा आ रही है और चेहरे पर आप प्रसन्नता दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं बहन जी कोई बात नहीं, 2-3 दिन में नया माल आने वाला है, आप पुनः आइए, इससे अच्छा मिलेगा। अंदर से तो ज्वाला भड़क रही है पर चेहरे पर आप शांति प्रसाद बन चुके हैं। और यही प्रतिक्रिया घर में तुम अपना लोगे तो कभी जीवन में झगड़े नहीं होंगे। बात समझने की है, व्यक्ति यहीं पर गलती कर जाता है। क्यों? उसे पता है मेरा व्यापार है,
ये मेरा कस्टमर है, मेरा ग्राहक है, यदि मैंने इससे व्यवहार गड़बड़ किया तो व्यापार सारा ठप हो जाएगा। पत्नी तो घर की है, झगड़ लेंगे तो जाएगी किधर? झगड़ भी लेंगे तो जाएगी किधर? बंधुओं, जितना अच्छा व्यवहार तुम ग्राहक से कर रहे हो, काश उतना अच्छा व्यवहार अपने परिजन और परिवार से करोगे तो जीवन में जो आज तलाक हो रही है, टूट हो रही, परिवार बिखर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, इनसे आप बच सकते हो। साल 2 साल 6 महीने शादी को होते नहीं हैं और सुनने में ये आता है वो तो एक बार आई, अब दोबारा आने से मना कर रही है। हो रहा ना ऐसा? बोलो भैया जी। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो एक बार आते हैं, दोबारा आने को तैयार नहीं, क्योंकि तुम्हारा कॉम्बिनेशन गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सुधार होना चाहिए और सुधरना भी चाहिए। तो जीवन का मजा है, जीवन का मजा तभी है जब तुम्हारे अंदर एक दूसरे के लिए जगह बनेगी तब। जगह तो किसी और के लिए है, अपने लिए कहां है? तो जिस दिन उसे इस बात का पता हो जाएगा कि उसका जीवन धन्य हो जाएगा। हमने कभी विचार किया कि हमारे जीवन में सुख दुख है, जीवन में उतार चढ़ाव क्यों है और किसके कारण है? कभी आपने सोचा कि जीवन में सुख भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, उतार भी आ रहे, चढ़ाव भी आ रहे, लाभ भी हो रहा, हानि भी हो रही, प्रसन्नता भी आ रही, खिन्नता भी आ रही, अनुकूलताएं भी जुड़ रही और प्रतिकूलताएं भी हो रही हैं। इसकी वजह क्या है? कभी विचार किया? हर पल हर पल हमारे जीवन में सुख दुख आ रहा है, हर पल हमारे जीवन में लाभ हानि भी जुड़ रही है, हर पल हमारे जीवन में उतार चढ़ाव भी आ रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? अभी आप यहां पर अच्छे से बैठे हैं और थोड़ी देर बाद तुम्हारी कमर में दर्द होने लगे तो क्या कारण है? बोलो। हम तो भगवान की शांति धारा देखने के लिए आए, हम भगवान के अभिषेक देखने के लिए आए, 108 कलश करने के लिए आए, अब जरा कमर में दर्द होने लगा। इसकी वजह क्या है? कार्य तो अच्छा करने के लिए आए। बोलो। इस सब की वजह है हमारा अपना कर्म है। कर्म बाद में रोल दिखाता है, लेकिन उसके पहले हमारा मानसिकता उस कर्म से जुड़ जाती है। तो वो कर्म तो पहले सत्ता में था, जैसे ही कर्म की उदीर्णा होती है मन हमारा वहां जुड़ जाता है, और जब मन जुड़ता है तो हम ही दुखी हो जाते हैं, और थोड़ा अनुकूल बनता है तो हम ही सुखी हो जाते हैं। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ तो बोलो, जोर से बोलो। हाँ, मुझे लगेगा कि आप सुन रहे हो। जब आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज अपने उद्बोधन में, प्रवचन में 2-4 बार आप लोगों को जगाते रहते थे। क्या बोलते थे गुरुदेव? क्या बोलते थे गुरुदेव? सुन रहे हो ना? गुरुदेव प्रवचन देते देते क्या बोलते थे? सुन रहे हो ना? तो आप लोग कहते थे हाओ। फिर पूछा सुन रहे हो ना? तो आप लोग बोलते हाओ। फिर धीरे से गुरुदेव बोलते सो रहे हो ना? तो बोलते हाओ। तो एक प्रवचन की शैली है कि आप लोगों को जगाना पड़ता है, और जिस दिन तुम हृदय से जाग जाओगे, अंदर से जाग जाओगे, फिर तुम्हें जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जगाना ही तो दूर है, और तुम्हें फिर किसी के उपदेश सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? जो अंदर से जाग जाता है, यानी वो सम्यक दृष्टि जीव हो जाता है।
सम्यक दर्शन उसी के जीवन में प्रकट हो सकता है जो संगी पंचेंद्री हो, जागृत अवस्था वाला हो और भद्र परिणामी हो, मंद कसाई हो। उसी के जीवन में सम्यक दर्शन स्फुटित होता है। मुझे लगता है जितने भी यहां पर आज इस क्षेत्र पर, नारेली क्षेत्र पर आए हुए हैं, ये सब सम्यक दृष्टि बनने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जागृत अवस्था है, भद्र परिणामी है। यदि आज के दिन कोई तुम्हें कुछ भी कहे, उसे सहजता से स्वीकार कर लेना है। कर सकते ये काम, आज के दिन की बात है, क्योंकि हमें पता है कि आप 2 दिन बाद नए वर्ष में जा रहे हो, यानी नए घर में प्रवेश करने जा रहे हो। नया वर्ष यानी हमारा नूतन दिवस, यानी हमारा जन्म हो रहा है। पुराना वर्ष छोड़ रहे यानी हमारा वृद्धपना जा रहा है और बचपना आ रहा है। तो बुराई को छोड़ो, अच्छाई को ग्रहण करो। यही जीवन जीने की सही शैली है। सारी जिंदगी व्यक्ति के जीवन की बीत जाती है, अच्छे बुरे का भान ही नहीं कर पाता है। क्यों? जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारे ऐसे पड़े हुए हैं, उन संस्कारों पर परत जमी हुई है। संत कहते हैं उन संस्कारों पर परत वो उखाड़ने की चेष्टा करो। जो हमारी आत्मा में जन्म जन्मांतरों से कर्म सत्ता जमाए बैठे, उन कर्मों को उखाड़ने की क्षमता संसार के हर प्राणियों के पास है। सुख दुख किसके जीवन में नहीं आते हैं? दुख आते हैं महापुरुषों के जीवन में भी, कष्ट आते हैं महापुरुषों के जीवन में भी, लेकिन उन जीवों में, हमारे जीवन में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हम थोड़ी सी प्रतिकूलताओं से प्रभावित हो जाते हैं, हम थोड़े से कष्ट आने पर हम घबरा जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं। और तीर्थंकर भगवंत महापुरुषों के जीवन में भी कष्ट आए, उन्होंने कष्ट को मस्ती से सहन किया, और मस्ती से जो सहन कर लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। हम भगवान पारसनाथ के जीवन को याद करें, हम भगवान आदिनाथ के जीवन को याद करें, हम मुनि सुकुमाल को याद करें, सुकौशल को याद करें, मैना सुंदरी को याद करो, चंदना को याद करो। किस महापुरुषों के जीवन में, किसके जीवन में कर्म उदय में नहीं आया, लेकिन उन्होंने सहजता और समता से सहन किया, और सहन किया वो संसार से पार हो जाता है। और जो सहन नहीं कर पाता है, उलझ जाता है, अपने जीवन को सब कुछ वही समझ लेता है, वो संसार में भटकता है। आप भी संसारी हो, मैं भी संसारी हूँ, और संसार में जो जन्म मरण कर रहा है वह सब संसारी जीव है। जैसे हमारे मुनि सुब्रतनाथ भगवान ऋषभदेव से लेकर के महावीर तक के जो 24 तीर्थंकर हैं, और इनके साथ जो मोक्ष गए हैं, उन सब ने कर्मों को सहा, और सहा ही नहीं, कर्मों की सत्ता को उखाड़ करके फेंक भी दिया। कैसे फेंकोगे? जैसे घर का सामान फेंकते हो। मैं अमरावती में था, अमरावती की वर्धा में था, महाराष्ट्र में। जंगल करके मैं लौटा, एक मंदिर में दर्शन करके, तो वहाँ एक परिवार ले गया महाराष्ट्री हमारे घर के यहाँ, चलो हम लोग पाद प्रक्षाल कर लेंगे। मैं चला गया, और उसका बेटा शराब पीता था। रात में शराब पी करके आया, उसने घर में सबको तहस नहस कर दिया, चावल शक्कर दाल मसाले सब फेंक दिए। माँ उसकी बड़ी रो रही है, पीड़ित हो रही है। मैंने देखा वास्तव में तो पूरा गड़बड़ हो गया, सारा बिखरा हुआ पड़ा है। बताइए, गरीबी हो और ऐसा हाल हो तो उसके जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। बंधुओं, कर्म है, कर्म किसी का नहीं, हमने ही कर्म को बांधा था।
वो कर्म हमारे जीवन में उदय में आ रहा है। बंधुओं, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो कर्म दुख, ना कर्म हमें दुख देता है और ना ही कर्म हमें दुख देता है। इससे प्रेरित हमारा अज्ञान रूपी मन मुझे दुखी बनाता है। कर्म तो तीर्थंकरों के पास भी थे और कर्म हमारे पास हैं, लेकिन हम दुखी हो जाते हो, तीर्थंकर दुखी नहीं होते हैं। इसकी वजह साफ है कि वो कर्म से प्रेरित नहीं होते हैं और हम कर्म से प्रभावित हो जाते हैं। थोड़ा सा निमित्त मिलता है हम दुखी हो जाते हैं और थोड़ा सा शुभ निमित्त मिलता है हम सुखी हो जाते हैं। यानी हमारी बागडोर कर्म के हाथ में है। किसी ने मेरे साथ प्रसन्नता के 4 शब्द सुना दिए, हम प्रसन्न हो जाते हैं, और कोई आकर के मेरी टीका टिप्पणी करके चला जाए, हम दुखी हो जाते हैं। यानी हमारा जीवन सामने वाले के हाथ में है। यदि वो प्रसन्न करा दे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, दुखी करा दे मैं दुखी हो जाता हूँ। पर संत कहते हैं मेरा जीवन अपने हाथ में होना चाहिए। कोई मुझे गालियां दे, मुझसे प्रभावित हो ना हो, वे मेरे हाथ में नहीं है, पर उन गालियों को मैं सुनूं नहीं, ये तो मेरे हाथ में है। बोलो, कर्म का उदय आए मेरे हाथ में नहीं है, पर उससे प्रभावित ना हूं, ये तो मेरे हाथ में है। कितना सीधा सादा सच्चा धर्म है। घड़ी आज बढ़ नहीं रही है, मैं बहुत देर से सोच रहा हूं। घड़ी आज बहुत धीमे धीमे चल रही, बात क्या है? ये मुनि सुब्रत नाथ भगवान का अतिशय है, और अतिशय के साथ साथ आप लोगों की सद्भावना जुड़ी हुई है। आप लोगों को जल्दी तो नहीं जाना है? बोलो तो जरा, जाना है? अच्छा लग रहा है ना? तो अपने सम्मान में तालियां बजा लो। आप दूसरों के सम्मान में तो रोज तालियां बजाते हो। किसी ने अच्छा कार्य किया, आपने उसकी अनुमोदना कर दी, लेकिन खुद अच्छा कार्य कर रहा तो आप सब खुद की अनुमोदना करो ना। आगे चले तो कर्म एक निमित्त मात्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वस्तुतः हमें सुखी और दुखी बनाता है हमारा अज्ञान प्रेरित मन। मन बड़ा चंचल है। कहते हैं मन बंदर का मन जैसा चंचल होता है मरकट, ऐसा ही मन हम सब का भी चंचल चलायमान है। एक बार बंदर एक घड़े में चने रखे हुए थे। उसका मुख बड़ा छोटा सा था और उसने देखा कि इसमें चने हैं, और चने निकालने के लिए उसने उसमें हाथ डाला और हाथ डाल करके मुट्ठी भर करके बाहर निकाल रहा था और वो बाहर निकले नहीं। अब बंदर क्या सोच रहा है? इस घड़े ने मुझे क्या किया है? बोलो तो सही। और पकड़ लिया है, और आज मैंने आप लोगों को बैठा लिया है। मेरे पास कोई ताकत नहीं है कि आप लोगों को बांध सकूं, रोक सकूं, बांध सकूं। मुझे भी रोका है तो मुनि सुब्रत नाथ भगवान ने रोका है, और आप लोगों को बुलाया है तो मुनि सुब्रत नाथ भगवान ने बुलाया है। जो यहां पर भूगर्भ से निकले हुए जिनालय हैं, बिंब हैं, इन भूगर्भ से निकले हुए जिन बिंबों को आप सबको मेरे लिए भी यहां पर बुलाया है। ना भैया जी की ताकत है यहां बुलाने की, और ना किसी की ताकत यहां बुलाने की। आप आते हैं तो अपने मन से आते हो, और मन से ही नहीं आते हो, सब कुछ समर्पित करने के लिए आते हो। अजमेर वाले बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे पूज्य सुधा सागर जी का आपको सन्निधि मिली है, चरण सानिध्य मिला है,
और चातुर्मास कराने का भी अवसर मिला है, और क्षेत्र का निर्माण यदि हो रहा है तो पूज्य सुधा सागर जी की मंगल प्रेरणा से हो रहा है। बंधुओं, आप सबका पुण्य प्रबल है, अजमेर वालों का, कि गुरुदेव ने जन्म लेकर के तुम्हारी नगरी को धन्य कर दिया, और पूज्य सुधा सागर जी ने नारेली क्षेत्र बना करके और महाधन्य कर दिया। तो कर्म तो हमारे जीवन में आएंगे रहेंगे हैं, लेकिन हम लोगों की बड़ी विचित्रता है, विडंबना है कि कर्म के उदय में हम कर्मी बन जाते हैं। हमारी सत्ता में 4 कर्म विद्यमान हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। हम सब ने कर्म को अपना मार्ग करके अपने जीवन को कठपुतली की तरह मान करके रखा है। जैसे कठपुतली को नचाने वाला कोई और होता है, वो कठपुतली उसके इशारे पर नाचती रहती है। जैसा नचाने वाला उसे नचाता है वैसा वो नाचती है। संत कहते हैं वैसा ही हमारा जीवन है, जैसा कर्म मुझे नचाता है वैसा मुझे नाचना पड़ता है। कर्म ने यदि नरक निगोद में भेज दिया तो जीव वहां जाकर के कर्म भोगता है। यदि कर्म ने तुम्हें स्वर्ग में भेज दिया तो वहां जाकर के तुम स्वर्ग की विभूति का उपभोग करते हो। और कर्म ने यदि तुम्हें त्रियंच बना दिया तो ना जाने तुम सुअर बनोगे, कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, नाली के कीड़े बनोगे, गाय, भैंस, बकरी, क्या क्या पर्याय मिलेंगी। गधा भी बन सकते हैं, और गधा ना बनना हो तो नारेली के मुनि सुब्रतनाथ भगवान के चरणों में आ जाओ, गधा भी यहां पर परमेश्वर बन जाएगा। कर्म पर वसई शांति, कर्म के वशीभूत होकर के जीव संसार की नाना गलियों में ये जीव भटक रहा है, भटकता है। क्रोध के उदय में व्यक्ति क्रोधी बन जाता है। अभी आप सबके पास 4 कर्म हैं। कसाय, जिसे कसाय भाव बोलते, कसाय बोलते, क्रोध भी कसाय, मान भी, माया, लोभ, बोलो है कि नहीं। और यदि किसी ने तुम्हें गुस्सा दिलाई तो आप क्रोध करोगे कि क्षमा करोगे, बोलिए। महाराज श्री उसने एक बार गाली दी, मैं उसको बंदूक भर के बैठा हूं, बिल्कुल बौछार लगा दूंगा गालियों की। बोलो ऐसा होता कि नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो क्रोध के उदय में तुम क्रोधी बन जाते हो, मान के उदय में तुम मानी बन जाते हो, और लोभ के उदय में तुम लालची बन जाते हो, और माया के उदय में मायावी बन जाते हो। ये 4 कसाय चारों गतियों में तुम्हें प्राप्त होती हैं। मनुष्य में मान कसाय का उदय होता है, और नरकों में क्रोध कसाय का उदय होता है प्रधानता को लेकर के, और त्रियंच गति में माया का उदय होता है, और स्वर्गों में लोभ का उदय होता है। मनुष्यों में मान लीजिए दान मैंने किया और सम्मान भैया जी के करा दिया, क्या होगा। दान भैया जी ने किया और सम्मान मेरा हो जाए, नाम मेरा पेपर में छप जाए कि महाराज श्री के सानिध्य में आज 25 लाख रुपए की शांति धारा हुई। पर ये तो सोचो कि भैया जी 4 बजे उठ करके कितनी मेहनत करते हैं, माइक पर बोलते हैं, प्राणियों को जगाते हैं जो कमरे में आकर के सुख शांति से सो जाते हैं। क्षेत्र की रक्षा हो रही है तो ब्रह्मचारी के द्वारा और यहाँ के सभी सेवकों के द्वारा। और इतना ही नहीं, जो हमारे कर्मठ युवा मनीष जी, आइए गदिया जी, आइए आइए। ऐसे युवा यदि हमारी समाज में जाग जाएं, इधर आइए, ऐसे युवा कर्मठ यदि हमारी समाज में जाग जाएंगे, निश्चित क्षेत्रों का उद्धार निश्चित है। मैं पिछले वर्ष चांदखेड़ी में था,
वहां पर भी ऐसे ही एक युवा अध्यक्ष मिला मेरे लिए, हुकुम काका, जिसे आप लोग अच्छे से पहचानते हैं। ऐसे युवाओं की आज समाज में बहुत आवश्यकता और अपेक्षा है। हर समाज में ऐसे युवा होंगे तो हमारे क्षेत्र और मंदिर और समाज सुरक्षित जरूर रहेगी। तो मकड़ी ने जाल बुना और मकड़ी उसी जाल में अंत में अपनी श्वासों को भी गमा देती है, जीवन का अंत कर देती है। तो और आप लोग भी क्या कर रहे हैं? जाल बुन रहे हो। मकड़ी का जाल तुम्हें दिखता है पर खुद का जाल तुम्हें खुद नहीं दिखता है। मकड़ी को अपना जाल उसे खुद नहीं दिखता है। वो सोचती है ये तो मेरा घर बन रहा है और घर बन रहा है, इससे मैं पार हो जाऊंगी, निकल जाऊंगी, लेकिन अंत में वहीं फंस करके अपने जीवन का अंत कर देती है। आप लोग भी अपना घर बनाते हो, घर बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, महल बनाते हैं और उसी घर में सब ढेर हो जाते हैं। मैं महाराष्ट्र अमरावती में था, साईं कॉलोनी में जाना था हम लोगों के लिए। वहाँ जिस घर में हम लोगों को रुकना था उस घर में हम लोग पहुँचे तो किसी व्यक्ति ने बताया, महाराज श्री ये उस व्यक्ति का घर है जो बना करके तैयार किया और 8 दिन पहले इस व्यक्ति का मरण हो गया। घर में सामान रख रहा था, सामान रखते रखते एक पैर देरी के अंदर और एक पैर बाहर और बीच में ही अटैक आया, वहीं पर गिर गया। बंधुओं, ये उस व्यक्ति की ही कहानी नहीं है, इस उस व्यक्ति की ही कहानी नहीं है, ये कहानी संसार के हर प्राणी की है। कहीं नहीं कहीं पुरानी कहानी सबकी यही है। माँ सुनाओ वो कहानी, माँ सुनाओ वो कहानी जिसमें राजा हो न रानी। कौन सी कहानी सुनना है? बीत रागता की कहानी सुनो। कौन सी कहानी? अभी राग तो तुम्हारे पास है। कौन सा राग है? राग है बीत राग चाहिए। राग भी उससे करो जिससे तुम्हारी आत्मा का वैराग प्रबल हो। अभी राग तो है संसार और संसार की चीजों से, पदार्थ और पदार्थ जन भोगों से। राग हमारा होना चाहिए बीत राग भगवान से, गुरुओं से, धर्म से, प्रभु से। गुरुदेव ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। जोड़ो न जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। आप जोड़ते हो उसके लिए जो छूट जाने वाला है, आप जोड़ते हो उससे जो नाशवान है। और सारी जिंदगी इसी जोड़ने और जुड़ने में निकाल देता है प्रत्येक प्राणी। अंत में क्या मिलता है? क्या मिलता अंत में? कुछ मिलता आपको ले जाने के लिए? कुछ भी नहीं ले जा पाते हैं। संत कहते हैं, आचार्य कहते हैं, तुमने जीवन पाया है तो उसे जोड़ो जो तुम्हारे जीवन को शाश्वत बना दे, जो तुम्हारे जीवन में स्थायित्व प्रदान कर दे। हम उसे जोड़ते हैं, तन को, धन को, सबको जोड़ते हैं। पैसे को, सत्ता को, प्रभुता को, संपत्ति को, साम्राज्य के लिए। चक्रवर्तियों का साम्राज्य भी इस धरा पर शाश्वत नहीं रहा, उन्हें भी एक दिन उसे छोड़ करके जाना पड़ा और आपको भी जाना पड़ेगा। बोलो, कोई छोड़ करके जाएगा कि लेकर के जाएगा? यदि व्यवस्था बना दी जाए कि आप स्वर्ग ले जा सकते हो जो आपने यहां जोड़ा, तो क्या करोगे? बेटे को देके जाओगे कि लेकर के जाओगे? महाराज फिर तो हम लेकर के जाएंगे। बेटे को कौन देगा? वो अपना लेकर के आएगा। बस 5 मिनट तुम्हारे बाकी हैं।
आपकी जिंदगी की श्वासों के 5 मिनट शेष हैं जो आप इस उपदेश से जुड़ रहे हो। कैसा लग रहा है? बोलो तो सही। अभी अच्छा नहीं लग रहा, जब शांति धारा करोगे तब अच्छा लगेगा। मन बना लो कि आज जितने भी पुजारी यहां पर खड़े हैं, एक एक परिवार को आज शांति धारा करना है। व्यवस्था नहीं, कल थी व्यवस्था तो चलो कोई बात नहीं, 4 तो कर सकते हैं ना, 4 हैं। चलिएगा, मन बना करके रखिएगा, मनोभावना भाएंगे, अपनी जगह पर बैठकर के भाव भाएंगे, भावना भाएंगे कि हे प्रभु आज मेरा द्रव्य सही जगह पर लग रहा है तो मैं धन्य हो गया हूं। खाया खोया बह गया वाली युक्ति चरितार्थ नहीं होना चाहिए। कमाया है जिस स्पीड से, उतनी स्पीड से हमें परमात्मा के क्षेत्र में लगाना भी चाहिए। व्यक्ति खुद के लिए कमाता है तो औरों के लिए भी कमाओ, व्यक्ति स्वयं के लिए कमाता है तो औरों के लिए कमाओ, अपनी जरूरतों के लिए कमाओ और जरूरतमंदों के लिए भी कमाओ। आप सड़क चलते जाते हैं तो दीन दुखी अनाथ लोग कितने मिलते हैं। कभी उनके बारे में सोचा कि इनका भी कर्म इनको परेशान कर रहा है? कर्म परेशान नहीं कर रहा, उनने ऐसा बीज बोया था, आज वो उदय में फसल बन कर के आया है। तो जो तुम बोगे वही तुम्हें काटना होगा। यदि गेहूं तुमने बोया है तो गेहूं भी तुम्हें काटना होगा, यदि तुमने ज्वार बाजरा बोया है तो ज्वार बाजरा ही काटना होगा। यदि हमने पुण्य किया था मनुष्य जीवन में, मानव जीवन में जैन कुल मिला है, ये तुम्हारा शुभ पुण्य उदय में आया है। और कहीं दीन दुखी अनाथ परिवार में, गरीब परिवार में और नीच कुल में जन्म लिया होता तो वहां तुम्हें कर्म काटने को अभिशप्त होना पड़ता। होना भाग्यशाली कि देव सात गुरु धर्म का तुम्हें सानिध्य मिल रहा है। होना भाग्यशाली। बोलो तो सही, फंस तो नहीं गए आज? कैसा लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा है ना, लगेगा भी अच्छा। तो बंधुओं, संसार का प्रत्येक प्राणी जाल बुनता है और अपने ही जाल में फंस जाता है और फंस कर के प्राण गंवा देता है। बंधुओं, ये जाल बाहर का तुम्हें दिख रहा है, ऐसे कर्मों के जाल में संसार का एकेंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक का प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के जाल में ही उलझा हुआ है, वहीं जन्म मरण कर रहा है। संत कहते हैं मकड़ी का जाल कितना पतला होता है, मकड़ी चाहे सो दे चट कर सकती है, लेकिन उसकी अज्ञानता है कि उसे तोड़ नहीं पाती है। ऐसे ही प्रत्येक कर्मों का जाल हमारे आत्मा के ऊपर कर्म के रूप में जकड़ा हुआ है। आपके पास वो क्षमता है उन कर्मों को नष्ट करने की क्षमता प्रत्येक प्राणी के पास होती है। हमारे महापुरुष तीर्थंकर भगवंतों ने यही किया। उन्होंने कर्मों को समझा, कर्मों की केमिस्ट्री को समझा और उसे तोड़ने का, उखाड़ने का प्रयास जारी किया, तो वो आज हमारे आदर्श प्रभु भगवान बन गए हैं। तो हम भी वैसा कर सकते हैं, बन सकते हैं। अंत में यही कहना चाहता हूँ बंधुओं कि हमने जो बीज बोया है उसे काटना तो हमें ही पड़ेगा। हमारे बीच में एक कनक दीदी जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य विद्यासागर जी महाराज की विशेष शिष्याओं में से हैं। उन्होंने ज्ञान सागर जी के संस्मरण हमारे पास उनके श्रीमान जी रात में लेकर के आए थे और उन्होंने बहुत सारी बातें सुनाई। एक संस्मरण सुना करके अपनी बात को विराम देता हूँ। जब 1975 की बात है, कनक बहन और इनके साथ में यहाँ के और भी जो उस जमाने के लोग थे और उनके श्रीमान जी सुरेश जैन दिल्ली वाले, अजमेर वाले, जय गुरुदेव के पास रक्षाबंधन के समय चौका लेकर के गए और इन्होंने अपने चौके में गुलाब जामुन बनाए। तो इनके श्रीमान जी आचार्य श्री के सामने अंजलि में देने लगे तो आचार्य श्री ने हाथ बंद कर लिए और इन्होंने इनके साथ में कंचन बाई थी,
अजमेर की ही थी वो कंचनबाई। वो कंचनबाई गुलाब जामुन लेकर के गई और उन्होंने मारवाड़ी में बोला कि मैं तुम्हारी माँ हूं और तू मेरा बेटा है। अब वो मारवाड़ी में मुझे पता नहीं क्या बोला होगा, पर जो अर्थ बता रहा हूं, तो आप बेटे को माँ को दुखी करोगे, आप माँ को दुखी करोगे। ये माँ का कर्तव्य होता है कि अपने बेटे को खिलाऊं। और गुरुदेव ने हाथ ऐसे खोल दिए और कंचनबाई ने वो गुलाब जामुन रखा, गुरुदेव ने ले लिया। एक गुरुदेव की अनुकंपा, कृपा, उदारता अपने शिष्यों के प्रति हमेशा बरसती रही। ऐसे गुरुदेव धन्य हैं और उनके शिष्यों का भी बड़ा उपकार है कि ऐसे क्षेत्रों का निर्माण निरंतर कर रहे हैं। आपका धन सद्व्यय करा रहे हैं, वरना वो धन तो विषयों में खर्च होना ही था। दान भोग नाश। तो गुरुदेव ने मीठा त्याग होने के बाद भी कभी कभी भक्त की भक्ति को स्वीकार भी करना पड़ता है। बहुत सारे संस्मरण हैं, धीरे धीरे सुनाऊंगा। हमारे पास कुछ प्रिंट आउट लेकर के सुरेश जी लेकर के रात में आए थे और 1973 की एक तस्वीर मुझे दिखाई। गुरुदेव शुद्धि कर रहे हैं। फिर गुरुदेव उसी मानस्तंभ के सामने जहां गुरुदेव खड़े थे उसी जगह पे मैं 25 दिसंबर को आहार चर्या के लिए निकला। रोज निकलता था आदिनाथ भगवान से, लेकिन उस दिन सर्दी ज़्यादा थी तो धूप में खड़े थे। वहीं से अंजलि बना करके अपना विधि लेकर के निकले जहां गुरुदेव ने वो यहाँ आकर के वो तस्वीर प्रिंट आउट दिखाया 1973 के गजट में, पेपर में। देखो सोनी जी की नसिया का, देखो कि आचार्य श्री भी उसी जगह से निकले थे और उसी जगह से मैं भी निकला। पड़गाहन हो रहा उसी जगह पर और सारी चीज़ें घटित हो रही हैं। मैं समझता हूँ बड़ा सौभाग्यशाली में हूँ कि सही समय पर सोनी जी नसिया के दर्शन हुए और वहाँ पर व्रत शांति धारा करा करके एक नया कीर्तिमान अजमेर नगर के लिए प्रथम बार हुआ है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ समय को देखते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की जय। है उसका कर्ता सृजन करता स्वयं ही है, और कोई दूसरा है क्या? बोलो, आपने भोजन किया तो पेट क्या तुम्हारी पत्नी का भरेगा? दिखा दो भैया, पतियों को तो आपने दिखा दिया, पत्नियों को और दिखा दो। पति यदि भोजन करता है तो पेट पत्नी का भरना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें कितने दुलार से प्यार से परोसती है और खाना गरम बना करके देती है। और कभी धोखे से नमक मसाला कम पड़ जाए तो पति तूफान बन जाता है। ये क्या है? 25 वर्ष शादी को हो गए और अभी तक इतना नहीं आता कि नमक कितना डालना है। ये तो देखो 29 दिन यदि तुम्हारे लिए अच्छा खिलाती है, उसकी प्रशंसा तुम्हारे चेहरे पर नहीं आती है, और एक दिन धोखे से यदि नमक कम पड़ जाए तो 30-29 दिन की सारा मटिया मेल कर देते हो। एक उदाहरण तुम्हारे सामने रखता हूं। माना कि तुम्हारी कपड़े की दुकान है, ठीक बराबर? गुजराती શું છે? સારો છે, सारो मजामा छे। माना कि तुम्हारी दुकान कपड़े की है और एक बहन जी तुम्हारे यहां साड़ी खरीदने के लिए जाते हैं। आपसे बोला कि इस तरह की साड़ी, इस क्वालिटी की साड़ी मुझे चाहिए, दिखाइए आप। हाँ बहन जी मिलेगी। देखो एक पर एक साड़ी दिखाते जा रहा है 25-50 साड़ी आपने दिखा दी और बहन जी को एक भी साड़ी पसंद नहीं आई और उठ के जाने लगी। वो जाते जाते टीका टिप्पणी भी करके जा रही है कि आपकी दुकान पर अच्छा माल ही नहीं है। अंदर से आपको गुस्सा आ रही है और चेहरे पर आप प्रसन्नता दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं बहन जी कोई बात नहीं, 2-3 दिन में नया माल आने वाला है, आप पुनः आइए, इससे अच्छा मिलेगा।
अंदर से तो ज्वाला भड़क रही है, पर चेहरे पर आप शांति प्रसाद बन चुके हैं। और यही प्रतिक्रिया घर में तुम अपना लोगे तो कभी जीवन में झगड़े नहीं होंगे। बात समझने की है, व्यक्ति यहीं पर गलती कर जाता है। क्यों? उसे पता है मेरा व्यापार है, ये मेरा कस्टमर है, मेरा ग्राहक है, यदि मैंने इससे व्यवहार गड़बड़ किया तो व्यापार सारा ठप हो जाएगा। पत्नी तो घर की है, झगड़ लेंगे तो जाएगी किधर? झगड़ भी लेंगे तो जाएगी किधर? बंधुओं, जितना अच्छा व्यवहार तुम ग्राहक से कर रहे हो, काश उतना अच्छा व्यवहार अपने परिजन और परिवार से करोगे तो जीवन में जो आज तलाक हो रही है, टूट हो रही, परिवार बिखर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, इनसे आप बच सकते हो। साल 2 साल 6 महीने शादी को होते नहीं हैं और सुनने में ये आता है वो तो एक बार आई, अब दोबारा आने से मना कर रही है। हो रहा ना ऐसा? बोलो भैया जी। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो एक बार आते हैं, दोबारा आने को तैयार नहीं, क्योंकि तुम्हारा कॉम्बिनेशन गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सुधार होना चाहिए और सुधरना भी चाहिए। तो जीवन का मजा है, जीवन का मजा तभी है जब तुम्हारे अंदर एक दूसरे के लिए जगह बनेगी तब। जगह तो किसी और के लिए है, अपने लिए कहां है? तो जिस दिन उसे इस बात का पता हो जाएगा कि उसका जीवन धन्य हो जाएगा। हमने कभी विचार किया कि हमारे जीवन में सुख दुख है, जीवन में उतार चढ़ाव क्यों है और किसके कारण है? कभी आपने सोचा कि जीवन में सुख भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, उतार भी आ रहे, चढ़ाव भी आ रहे, लाभ भी हो रहा, हानि भी हो रही, प्रसन्नता भी आ रही, खिन्नता भी आ रही, अनुकूलताएं भी जुड़ रही और प्रतिकूलताएं भी हो रही हैं। इसकी वजह क्या है? कभी विचार किया? हर पल हर पल हमारे जीवन में सुख दुख आ रहा है, हर पल हमारे जीवन में लाभ हानि भी जुड़ रही है, हर पल हमारे जीवन में उतार चढ़ाव भी आ रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? अभी आप यहां पर अच्छे से बैठे हैं और थोड़ी देर बाद तुम्हारी कमर में दर्द होने लगे तो क्या कारण है? बोलो। हम तो भगवान की शांति धारा देखने के लिए आए, हम भगवान के अभिषेक देखने के लिए आए, 108 कलश करने के लिए आए, अब जरा कमर में दर्द होने लगा। इसकी वजह क्या है? कार्य तो अच्छा करने के लिए आए। बोलो। इस सब की वजह है हमारा अपना कर्म है। कर्म बाद में रोल दिखाता है, लेकिन उसके पहले हमारा मानसिकता उस कर्म से जुड़ जाती है। तो वो कर्म तो पहले सत्ता में था, जैसे ही कर्म की उदीर्णा होती है मन हमारा वहां जुड़ जाता है, और जब मन जुड़ता है तो हम ही दुखी हो जाते हैं, और थोड़ा अनुकूल बनता है तो हम ही सुखी हो जाते हैं। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ तो बोलो, जोर से बोलो। हाँ, मुझे लगेगा कि आप सुन रहे हो। जब आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज अपने उद्बोधन में, प्रवचन में 2-4 बार आप लोगों को जगाते रहते थे। क्या बोलते थे गुरुदेव? क्या बोलते थे गुरुदेव? सुन रहे हो ना? गुरुदेव प्रवचन देते देते क्या बोलते थे? सुन रहे हो ना? तो आप लोग कहते थे हाओ। फिर पूछा सुन रहे हो ना? तो आप लोग बोलते हाओ। फिर धीरे से गुरुदेव बोलते सो रहे हो ना? तो बोलते हाओ। तो एक प्रवचन की शैली है कि आप लोगों को जगाना पड़ता है, और जिस दिन तुम हृदय से जाग जाओगे, अंदर से जाग जाओगे,
फिर तुम्हें जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जगाना ही तो दूर है, और तुम्हें फिर किसी के उपदेश सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? जो अंदर से जाग जाता है यानी वो सम्यक दृष्टि जीव हो जाता है। सम्यक दर्शन उसी के जीवन में प्रकट हो सकता है जो संगी पंचेंद्री हो, जागृत अवस्था वाला हो और भद्र परिणामी हो, मंद कसाई हो। उसी के जीवन में सम्यक दर्शन स्फुटित होता है। मुझे लगता है जितने भी यहाँ पर आज इस क्षेत्र पर, नारेली क्षेत्र पर आए हुए हैं, ये सब सम्यक दृष्टि बनने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जागृत अवस्था है, भद्र परिणामी है। यदि आज के दिन कोई तुम्हें कुछ भी कहे, उसे सहजता से स्वीकार कर लेना है। कर सकते ये काम? आज के दिन की बात है, क्योंकि हमें पता है कि आप 2 दिन बाद नए वर्ष में जा रहे हो, यानी नए घर में प्रवेश करने जा रहे हो। नया वर्ष यानी हमारा नूतन दिवस, यानी हमारा जन्म हो रहा है। पुराना वर्ष छोड़ रहे यानी हमारा वृद्धपना जा रहा है और बचपना आ रहा है। तो बुराई को छोड़ो, अच्छाई को ग्रहण करो। यही जीवन जीने की सही शैली है। सारी जिंदगी व्यक्ति के जीवन की बीत जाती है, अच्छे बुरे का भान ही नहीं कर पाता है। क्यों? जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारे ऐसे पड़े हुए हैं, उन संस्कारों पर परत जमी हुई है। संत कहते हैं उन संस्कारों पर परत वो उखाड़ने की चेष्टा करो। जो हमारी आत्मा में जन्म जन्मांतरों से कर्म सत्ता जमाए बैठे, उन कर्मों को उखाड़ने की क्षमता संसार के हर प्राणियों के पास है। सुख दुख किसके जीवन में नहीं आते हैं? दुख आते हैं महापुरुषों के जीवन में भी, कष्ट आते हैं महापुरुषों के जीवन में भी, लेकिन उन जीवों में, हमारे जीवन में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हम थोड़ी सी प्रतिकूलताओं से प्रभावित हो जाते हैं, हम थोड़े से कष्ट आने पर हम घबरा जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं। और तीर्थंकर भगवंत महापुरुषों के जीवन में भी कष्ट आए, उन्होंने कष्ट को मस्ती से सहन किया, और मस्ती से जो सहन कर लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। हम भगवान पारसनाथ के जीवन को याद करें, हम भगवान आदिनाथ के जीवन को याद करें, हम मुनि सुकुमाल को याद करें, सुकौशल को याद करें, मैना सुंदरी को याद करो, चंदना को याद करो। किस महापुरुषों के जीवन में, किसके जीवन में कर्म उदय में नहीं आया, लेकिन उन्होंने सहजता और समता से सहन किया, और सहन किया वो संसार से पार हो जाता है। और जो सहन नहीं कर पाता है, उलझ जाता है, अपने जीवन को सब कुछ वही समझ लेता है, वो संसार में भटकता है। आप भी संसारी हो, मैं भी संसारी हूँ, और संसार में जो जन्म मरण कर रहा है वह सब संसारी जीव है। जैसे हमारे मुनि सुब्रतनाथ भगवान ऋषभदेव से लेकर के महावीर तक के जो 24 तीर्थंकर हैं, और इनके साथ जो मोक्ष गए हैं, उन सब ने कर्मों को सहा, और सहा ही नहीं, कर्मों की सत्ता को उखाड़ करके फेंक भी दिया। कैसे फेंकोगे? जैसे घर का सामान फेंकते हो। मैं अमरावती में था, अमरावती की वर्धा में था, महाराष्ट्र में। जंगल करके मैं लौटा, एक मंदिर में दर्शन करके, तो वहाँ एक परिवार ले गया महाराष्ट्री हमारे घर के यहाँ, चलो हम लोग पाद प्रक्षाल कर लेंगे। मैं चला गया, और उसका बेटा शराब पीता था। रात में शराब पी करके आया, उसने घर में सबको तहस नहस कर दिया। चावल, शक्कर, दाल, मसाले सब फेंक दिए। माँ उसकी बड़ी रो रही है, पीड़ित हो रही है। मैंने देखा वास्तव में तो पूरा गड़बड़ हो गया।
सारा बिखरा हुआ पड़ा है। बताइए, गरीबी हो और ऐसा हाल हो तो उसके जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। बंधुओं, ये कर्म है, कर्म किसी का नहीं, हमने ही कर्म को बांधा था। वो कर्म हमारे जीवन में उदय में आ रहा है। बंधुओं, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो कर्म दुख, ना कर्म हमें दुख देता है और ना ही कर्म हमें दुख देता है। इससे प्रेरित हमारा अज्ञान रूपी मन मुझे दुखी बनाता है। कर्म तो तीर्थंकरों के पास भी थे और कर्म हमारे पास हैं, लेकिन हम दुखी हो जाते हो, तीर्थंकर दुखी नहीं होते हैं। इसकी वजह साफ है कि वो कर्म से प्रेरित नहीं होते हैं और हम कर्म से प्रभावित हो जाते हैं। थोड़ा सा निमित्त मिलता है हम दुखी हो जाते हैं और थोड़ा सा शुभ निमित्त मिलता है हम सुखी हो जाते हैं। यानी हमारी बागडोर कर्म के हाथ में है। किसी ने मेरे साथ प्रसन्नता के 4 शब्द सुना दिए, हम प्रसन्न हो जाते हैं, और कोई आकर के मेरी टीका टिप्पणी करके चला जाए, हम दुखी हो जाते हैं। यानी हमारा जीवन सामने वाले के हाथ में है। यदि वो प्रसन्न करा दे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, दुखी करा दे मैं दुखी हो जाता हूँ। पर संत कहते हैं मेरा जीवन अपने हाथ में होना चाहिए। कोई मुझे गालियां दे, मुझसे प्रभावित हो ना हो, वे मेरे हाथ में नहीं है, पर उन गालियों को मैं सुनूं नहीं, ये तो मेरे हाथ में है। बोलो, कर्म का उदय आए मेरे हाथ में नहीं है, पर उससे प्रभावित ना हूं, ये तो मेरे हाथ में है। कितना सीधा सादा सच्चा धर्म है। घड़ी आज बढ़ नहीं रही है, मैं बहुत देर से सोच रहा हूं। घड़ी आज बहुत धीमे धीमे चल रही, बात क्या है? ये मुनि सुब्रत नाथ भगवान का अतिशय है, और अतिशय के साथ साथ आप लोगों की सद्भावना जुड़ी हुई है। आप लोगों को जल्दी तो नहीं जाना है? बोलो तो जरा, जाना है? अच्छा लग रहा है ना? तो अपने सम्मान में तालियां बजा लो। आप दूसरों के सम्मान में तो रोज तालियां बजाते हो। किसी ने अच्छा कार्य किया, आपने उसकी अनुमोदना कर दी, लेकिन खुद अच्छा कार्य कर रहा तो आप सब खुद की अनुमोदना करो ना। आगे चले तो कर्म एक निमित्त मात्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वस्तुतः हमें सुखी और दुखी बनाता है हमारा अज्ञान प्रेरित मन। मन बड़ा चंचल है। कहते हैं मन बंदर का मन जैसा चंचल होता है मरकट, ऐसे ही मन हम सब का भी चंचल चलायमान है। एक बार बंदर एक घड़े में चने रखे हुए थे। उसका मुख बड़ा छोटा सा था और उसने देखा कि इसमें चने हैं, और चने निकालने के लिए उसने उसमें हाथ डाला और हाथ डाल करके मुट्ठी भर करके बाहर निकाल रहा था और वो बाहर निकले नहीं। अब बंदर क्या सोच रहा है, इस घड़े ने मुझे क्या किया है? बोलो तो सही। और पकड़ लिया है, और आज मैंने आप लोगों को बैठा लिया है। मेरे पास कोई ताकत नहीं है कि आप लोगों को बांध सकूं, रोक सकूं, बांध सकूं। मुझे भी रोका है तो मुनि सुब्रत नाथ भगवान ने रोका है, और आप लोगों को बुलाया है तो मुनि सुब्रत नाथ भगवान ने बुलाया है। जो यहां पर भूगर्भ से निकले हुए जिनालय हैं, बिंब हैं,
इन भूगर्भ से निकले हुए जिन बिंबों को आप सबको मेरे लिए भी यहाँ पर बुलाया है, ना भैया जी की ताकत है यहाँ बुलाने की और ना किसी की ताकत यहाँ बुलाने की। आप आते हैं तो अपने मन से आते हो, और मन से ही नहीं आते हो, सब कुछ समर्पित करने के लिए आते हो। अजमेर वाले बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे पूज्य सुधा सागर जी का आपको सन्निधि मिली है, चरण सानिध्य मिला है, और चातुर्मास कराने का भी अवसर मिला है, और क्षेत्र का निर्माण यदि हो रहा है तो पूज्य सुधा सागर जी की मंगल प्रेरणा से हो रहा है। बंधुओं, आप सबका पुण्य प्रबल है, अजमेर वालों का, कि गुरुदेव ने जन्म लेकर के तुम्हारी नगरी को धन्य कर दिया, और पूज्य सुधा सागर जी ने नारेली क्षेत्र बना करके और महाधन्य कर दिया। तो कर्म तो हमारे जीवन में आएंगे रहेंगे हैं, लेकिन हम लोगों की बड़ी विचित्रता है, विडंबना है कि कर्म के उदय में हम कर्मी बन जाते हैं। हमारी सत्ता में 4 कर्म विद्यमान हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। हम सब ने कर्म को अपना मार्ग करके अपने जीवन को कठपुतली की तरह मान करके रखा है। जैसे कठपुतली को नचाने वाला कोई और होता है, वो कठपुतली उसके इशारे पर नाचती रहती है। जैसा नचाने वाला उसे नचाता है वैसा वो नाचती है। संत कहते हैं वैसा ही हमारा जीवन है, जैसा कर्म मुझे नचाता है वैसा मुझे नाचना पड़ता है। कर्म ने यदि नरक निगोद में भेज दिया तो जीव वहां जाकर के कर्म भोगता है। यदि कर्म ने तुम्हें स्वर्ग में भेज दिया तो वहां जाकर के तुम स्वर्ग की विभूति का उपभोग करते हो, और कर्म ने यदि तुम्हें त्रियंच बना दिया तो ना जाने तुम सुअर बनोगे, कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, नाली के कीड़े बनोगे, गाय, भैंस, बकरी, क्या क्या पर्याय मिलेंगी। गधा भी बन सकते हैं, और गधा ना बनना हो तो नारेली के मुनि सुब्रतनाथ भगवान के चरणों में आ जाओ, गधा भी यहां पर परमेश्वर बन जाएगा। कर्म पर वसई शांति, कर्म के वशीभूत होकर के जीव संसार की नाना गलियों में ये जीव भटक रहा है, भटकता है। क्रोध के उदय में व्यक्ति क्रोधी बन जाता है। अभी आप सबके पास 4 कर्म हैं। कसाय, जिसे कसाय भाव बोलते, कसाय बोलते, क्रोध भी कसाय, मान भी, माया, लोभ, बोलो है कि नहीं। और यदि किसी ने तुम्हें गुस्सा दिलाई तो आप क्रोध करोगे कि क्षमा करोगे, बोलिए। महाराज श्री उसने एक बार गाली दी, मैं उसको बंदूक भर के बैठा हूं, बिल्कुल बौछार लगा दूंगा गालियों की। बोलो ऐसा होता कि नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो क्रोध के उदय में तुम क्रोधी बन जाते हो, मान के उदय में तुम मानी बन जाते हो, और लोभ के उदय में तुम लालची बन जाते हो, और माया के उदय में मायावी बन जाते हो। ये 4 कसाय चारों गतियों में तुम्हें प्राप्त होती हैं। मनुष्य में मान कसाय का उदय होता है, और नरकों में क्रोध कसाय का उदय होता है प्रधानता को लेकर के, और त्रियंच गति में माया का उदय होता है, और स्वर्गों में लोभ का उदय होता है। मनुष्यों में मान लीजिए दान मैंने किया और सम्मान भैया जी के करा दिया, क्या होगा। दान भैया जी ने किया और सम्मान मेरा हो जाए, नाम मेरा पेपर में छप जाए कि महाराज श्री के सानिध्य में आज 25 लाख रुपए की शांति धारा हुई। पर ये तो सोचो कि भैया जी 4 बजे उठ करके कितनी मेहनत करते हैं, माइक पर बोलते हैं, प्राणियों को जगाते हैं जो कमरे में आकर के सुख शांति से सो जाते हैं। क्षेत्र की रक्षा हो रही है तो ब्रह्मचारी के द्वारा और यहाँ के सभी सेवकों के द्वारा। और इतना ही नहीं, जो हमारे कर्मठ
युवा मनीष जी आइए, गदिया जी आइए आइए। ऐसे युवा यदि हमारी समाज में जाग जाएं, इधर आइए, ऐसे युवा कर्मठ यदि हमारी समाज में जाग जाएंगे, निश्चित क्षेत्रों का उद्धार निश्चित है। मैं पिछले वर्ष चांदखेड़ी में था, वहां पर भी ऐसे ही एक युवा अध्यक्ष मिला मेरे लिए, हुकुम काका, जिसे आप लोग अच्छे से पहचानते हैं। ऐसे युवाओं की आज समाज में बहुत आवश्यकता और अपेक्षा है। हर समाज में ऐसे युवा होंगे तो हमारे क्षेत्र और मंदिर और समाज सुरक्षित जरूर रहेगी। तो मकड़ी ने जाल बुना और मकड़ी उसी जाल में अंत में अपनी श्वासों को भी गमा देती है, जीवन का अंत कर देती है। तो और आप लोग भी क्या कर रहे हैं? जाल बुन रहे हो। मकड़ी का जाल तुम्हें दिखता है पर खुद का जाल तुम्हें खुद नहीं दिखता है। मकड़ी को अपना जाल उसे खुद नहीं दिखता है। वो सोचती है ये तो मेरा घर बन रहा है और घर बन रहा है, इससे मैं पार हो जाऊंगी, निकल जाऊंगी, लेकिन अंत में वहीं फंस करके अपने जीवन का अंत कर देती है। आप लोग भी अपना घर बनाते हो, घर बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, महल बनाते हैं और उसी घर में सब ढेर हो जाते हैं। मैं महाराष्ट्र अमरावती में था, साईं कॉलोनी में जाना था हम लोगों के लिए। वहाँ जिस घर में हम लोगों को रुकना था उस घर में हम लोग पहुँचे तो किसी व्यक्ति ने बताया, महाराज श्री ये उस व्यक्ति का घर है जो बना करके तैयार किया और 8 दिन पहले इस व्यक्ति का मरण हो गया। घर में सामान रख रहा था, सामान रखते रखते एक पैर देरी के अंदर और एक पैर बाहर और बीच में ही अटैक आया, वहीं पर गिर गया। बंधुओं, ये उस व्यक्ति की ही कहानी नहीं है, इस उस व्यक्ति की ही कहानी नहीं है, ये कहानी संसार के हर प्राणी की है। कहीं नहीं कहीं पुरानी कहानी सबकी यही है। माँ सुनाओ वो कहानी, माँ सुनाओ वो कहानी जिसमें राजा हो न रानी। कौन सी कहानी सुनना है? बीत रागता की कहानी सुनो। कौन सी कहानी? अभी राग तो तुम्हारे पास है। कौन सा राग है? राग है बीत राग चाहिए। राग भी उससे करो जिससे तुम्हारी आत्मा का वैराग प्रबल हो। अभी राग तो है संसार और संसार की चीजों से, पदार्थ और पदार्थ जन भोगों से। राग हमारा होना चाहिए बीत राग भगवान से, गुरुओं से, धर्म से, प्रभु से। गुरुदेव ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। जोड़ो न जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। आप जोड़ते हो उसके लिए जो छूट जाने वाला है, आप जोड़ते हो उससे जो नाशवान है। और सारी जिंदगी इसी जोड़ने और जुड़ने में निकाल देता है प्रत्येक प्राणी। अंत में क्या मिलता है? क्या मिलता अंत में? कुछ मिलता आपको ले जाने के लिए? कुछ भी नहीं ले जा पाते हैं। संत कहते हैं, आचार्य कहते हैं, तुमने जीवन पाया है तो उसे जोड़ो जो तुम्हारे जीवन को शाश्वत बना दे, जो तुम्हारे जीवन में स्थायित्व प्रदान कर दे। हम उसे जोड़ते हैं, तन को, धन को, सबको जोड़ते हैं। पैसे को, सत्ता को, प्रभुता को, संपत्ति को, साम्राज्य के लिए। चक्रवर्तियों का साम्राज्य भी इस धरा पर शाश्वत नहीं रहा, उन्हें भी एक दिन उसे छोड़ करके जाना पड़ा।
और आपको भी जाना पड़ेगा। बोलो, कोई छोड़ करके जाएगा कि लेकर के जाएगा? यदि व्यवस्था बना दी जाए कि आप स्वर्ग ले जा सकते हो जो आपने यहां जोड़ा, तो क्या करोगे? बेटे को देके जाओगे कि लेकर के जाओगे? महाराज फिर तो हम लेकर के जाएंगे। बेटे को कौन देगा? वो अपना लेकर के आएगा। बस 5 मिनट तुम्हारे बाकी हैं। आपकी जिंदगी की श्वासों के 5 मिनट शेष हैं जो आप इस उपदेश से जुड़ रहे हो। कैसा लग रहा है? बोलो तो सही। अभी अच्छा नहीं लग रहा। जब शांति धारा करोगे तब अच्छा लगेगा। मन बना लो कि आज जितने भी पुजारी यहां पर खड़े हैं, एक एक परिवार को आज शांति धारा करना है। व्यवस्था नहीं, कल थी व्यवस्था। तो चलो कोई बात नहीं, 4 तो कर सकते हैं ना? 4 हैं। चलिएगा, मन बना करके रखिएगा। मनोभावना भाएंगे, अपनी जगह पर बैठकर के भाव भाएंगे, भावना भाएंगे कि हे प्रभु, आज मेरा द्रव्य सही जगह पर लग रहा है तो मैं धन्य हो गया हूं। खाया खोया बह गया वाली युक्ति चरितार्थ नहीं होना चाहिए। कमाया है जिस स्पीड से, उतनी स्पीड से हमें परमात्मा के क्षेत्र में लगाना भी चाहिए। व्यक्ति खुद के लिए कमाता है तो औरों के लिए भी कमाओ। व्यक्ति स्वयं के लिए कमाता है तो औरों के लिए कमाओ। अपनी जरूरतों के लिए कमाओ और जरूरतमंदों के लिए भी कमाओ। आप सड़क चलते जाते हैं तो दीन दुखी अनाथ लोग कितने मिलते हैं। कभी उनके बारे में सोचा कि इनका भी कर्म इनको परेशान कर रहा है? कर्म परेशान नहीं कर रहा, उनने ऐसा बीज बोया था, आज वो उदय में फसल बनकर के आया है। तो जो तुम बोगे वही तुम्हें काटना होगा। यदि गेहूं तुमने बोया है तो गेहूं भी तुम्हें काटना होगा। यदि तुमने ज्वार बाजरा बोया है तो ज्वार बाजरा ही काटना होगा। यदि हमने पुण्य किया था मनुष्य जीवन में, मानव जीवन में जैन कुल मिला है, ये तुम्हारा शुभ पुण्य उदय में आया है। और कहीं दीन दुखी अनाथ परिवार में, गरीब परिवार में और नीच कुल में जन्म लिया होता तो वहां तुम्हें कर्म काटने को अभिशप्त होना पड़ता। होना भाग्यशाली कि देव सात गुरु धर्म का तुम्हें सानिध्य मिल रहा है। होना भाग्यशाली। बोलो तो सही। फंस तो नहीं गए आज? कैसा लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा है ना? लगेगा भी अच्छा। तो बंधुओं, संसार का प्रत्येक प्राणी जाल बुनता है और अपने ही जाल में फंस जाता है और फंस करके प्राण गंवा देता है। बंधुओं, ये जाल बाहर का तुम्हें दिख रहा है, ऐसे कर्मों के जाल में संसार का एकेंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक का प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के जाल में ही उलझा हुआ है, वहीं जन्म मरण कर रहा है। संत कहते हैं मकड़ी का जाल कितना पतला होता है। मकड़ी चाहे सो दे चट कर सकती है, लेकिन उसकी अज्ञानता है कि उसे तोड़ नहीं पाती है। ऐसे ही प्रत्येक कर्मों का जाल हमारे आत्मा के ऊपर कर्म के रूप में जकड़ा हुआ है। आपके पास वो क्षमता है उन कर्मों को नष्ट करने की क्षमता प्रत्येक प्राणी के पास होती है। हमारे महापुरुष तीर्थंकर भगवंतों ने यही किया। उन्होंने कर्मों को समझा, कर्मों की केमिस्ट्री को समझा और उसे तोड़ने का, उखाड़ने का प्रयास जारी किया। तो वो आज हमारे आदर्श प्रभु भगवान बन गए हैं। तो हम भी वैसा कर सकते हैं, बन सकते हैं। अंत में यही कहना चाहता हूँ बंधुओं कि हमने जो बीज बोया है उसे काटना तो हमें ही पड़ेगा। हमारे बीच में एक कनक दीदी जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य विद्यासागर जी महाराज की विशेष शिष्याओं में से हैं। उन्होंने ज्ञान सागर जी के संस्मरण हमारे पास उनके श्रीमान जी रात में लेकर के आए थे और उन्होंने बहुत सारी बातें सुनाई। एक संस्मरण सुना करके अपनी बात को विराम देता हूँ। जब 1975 की बात है, कनक बहन और इनके साथ में यहाँ के और भी जो उस जमाने के लोग थे और उनके श्रीमान जी सुरेश जी
सुरेश जी बज सुरेश जैन दिल्ली वाले, अजमेर वाले, जे गुरुदेव के पास रक्षाबंधन के समय चौका लेकर के गए और इन्होंने अपने चौके में गुलाब जामुन बनाए। तो इनके श्रीमान जी आचार्य श्री के सामने अंजलि में देने लगे तो आचार्य श्री ने हाथ बंद कर लिए और इन्होंने, इनके साथ में कंचनबाई थी, अजमेर की ही थी वो कंचनबाई गुलाब जामुन लेकर के गई और उन्होंने मारवाड़ी में बोला कि मैं तुम्हारी माँ हूं और तू मेरा बेटा है। अब वो मारवाड़ी में मुझे पता नहीं क्या बोला होगा, पर जो अर्थ बता रहा हूं, तो आप बेटे को मां को दुखी करोगे, आप मां को दुखी करोगे, ये मां का कर्तव्य होता है कि अपने बेटे को खिलाऊं। और गुरुदेव ने हाथ ऐसे खोल दिए और कंचनबाई ने वो गुलाब जामुन रखा, गुरुदेव ने ले लिया। एक गुरुदेव की अनुकंपा, कृपा, उदारता अपने शिष्यों के प्रति हमेशा बरसती रही। ऐसे गुरुदेव धन्य हैं और उनके शिष्यों का भी बड़ा उपकार है कि ऐसे क्षेत्रों का निर्माण निरंतर कर रहे हैं, आपका धन सदव्यय करा रहे हैं, वरना वो धन तो विषयों में खर्च होना ही था। दान भोग नाश। तो गुरुदेव ने मीठा त्याग होने के बाद भी कभी कभी भक्त की भक्ति को स्वीकार भी करना पड़ता है। बहुत सारे संस्मरण हैं, धीरे धीरे सुनाऊंगा। हमारे पास कुछ प्रिंट आउट लेकर के सुरेश जी लेकर के रात में आए थे और 1973 की एक तस्वीर मुझे दिखाई। गुरुदेव शुद्धि कर रहे हैं। फिर गुरुदेव उसी मानस्तंभ के सामने जहां गुरुदेव खड़े थे उसी जगह पे मैं 25 दिसंबर को आहार चर्या के लिए निकला। रोज निकलता था आदिनाथ भगवान से, लेकिन उस दिन सर्दी ज़्यादा थी तो धूप में खड़े थे। वहीं से अंजलि बना करके अपना विधि लेकर के निकले जहां गुरुदेव ने वो यहाँ आकर के वो तस्वीर प्रिंट आउट दिखाया 1973 के गजट में, पेपर में। देखो सोनी जी की नसिया का, देखो कि आचार्य श्री भी उसी जगह से निकले थे और उसी जगह से मैं भी निकला। पड़गाहन हो रहा उसी जगह पर और सारी चीज़ें घटित हो रही हैं। मैं समझता हूँ बड़ा सौभाग्यशाली में हूँ कि सही समय पर सोनी जी नसिया के दर्शन हुए और वहाँ पर व्रत शांति धारा करा करके एक नया कीर्तिमान अजमेर नगर के लिए प्रथम बार हुआ है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ समय को देखते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुधा क्षमा समता प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। आज जिन्होंने शांति धारा करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की सभी का मंगल हो। प्रत्यक्ष रूप से देख रहे सोनों के जीवन में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि सभी का मंगल हो। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ शांति धारा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्या श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सब्बसावणं। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पड़तु धम्म मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पड़तु धम्म लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं भजामि अरंते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवली पड़तु धम्मो शरणं भजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रे नमः सर्व शांति तुष्टि पुष्टि च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ऐं मरे मस्य अरम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रव नमोरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंड खंड जहि जहि दहे दहे पच पच पाच पच। ओम नमो अरम झम झीम छीम हम सम झम बम हिरा यह सा छाम छीम छूम छीम छीम छूम छम छम छा छीम राम रीम रूम रहीम रोम रम रम रा द्राम द्रीम द्रावय द्रवय नमोरते भगवते श्रीमते। ठाठा अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्धार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत
अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। शांति धारा करती नाम श्रावक श्रेष्ठ श्रीमान गौरीलाल जी, महावीर प्रसाद जी, अशोक कुमार जी, श्रीमती सुशीला जी, सुरेश कुमार जी, श्रीमती शांता जी, विमल जी, तारिका जी, विनीत जी, सुचि जी, विकास जी, श्रद्धा जी, विनय जी, ईशा जी, ऋषभ जी, आनंद, विवेक जी, आदि जी, विवान जी, अरहन जी, मान्या जी, बंसी, आर के मार केवल परिपाट, किशनगढ़ निवासना, सृष्टि पदमचंद जी, नवीन जी, नीरजा जी, ललित जी, नीला जी, ब्रजेश जी, सचिन जी, ईशान जी, मूलचंद, हरकचंद, मिलन वाटर परिवार, भोपाल की शुभकामना, रिटी, मयंक जी, रुचि जी, दिया जी, आरोही जी, मंजू जी, केदार जी, मीनाक्षी जी, सलोनी जी, मेहता परिवार, हैदराबाद निवासना, नवीन जी, संगीता जी, नमन जी, नेहा जी, स्मन जी, रोही दिल्ली निवास पूरी परिवेश, महावीर प्रसाद जी, स्मृति देवी जी, मनोज जी, गुणमाला जी, महेश जी, अलका जी, मनीष जी, ज्योति जी, शुभम जी, निधि जी, सिद्धार्थ जी, कमल जी, ठोलिया परिवार, सीकर बेंगलोर निवास, सीए पवन चंद जी जैन, श्रीमती उमा जी जैन, सीएस रुचि जैन, सीए एकता जैन रोड जैन, सुनीता जी, सपरिवार जयपुर निवास, श्रेष्ठ श्रीमान हरिशंकर जी, प्रवीण जी, प्रियंका जी, काव्य जी जैन दिल्ली निवास, कृति शुभम समस्त परिवार के लिए शुभकामना, राकेश कुमार जी, अर्पित जी, प्राची गर्भस्थ सुरक्षार्थम दिल्ली निवासना, श्रेष्ठ राजन जी, रेखा जी, शंकी जी, विधि जी, योगांग जी, शिवानी जी, रिद्धि सिद्धांत जी, भव्य जी, दिव्यांशी, बिजनौर और परिवार शुभकामना, श्रेष्ठ अशोक जी, मंजू जी, अंकित जी, निकिता जी, अक्षय जी, सत्यता योग्य जी, मेघाभी जी, देवर जी, बाकलीवाल परिवार जनकपुरी जयपुर निवासना, श्रेष्ठ जयप्रकाश जी, निर्मला जी, पुष्पा, राखी, मीतू, ऋतु जी, मंगल सिटी अलवर के लिए मंगल श्रेष्ठी, अर्थ जैन प्रथम अभिषेक के इस बच्चे के लिए बहुत बहुत मंगल शुभकामना, श्रेष्ठी विजय कुमार जी, श्रीमती विजया जी, पलाश जी, सलवानी जी, समझ बापी गुजरात शुभना, श्रेष्ठी शुभम चंद जी, मनोरमा जी, अशोक जी, अनामिका जी, सौरभ जी, मोनिका जी, कविश्री जी, अजमेर निवासना, पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना, श्रेष्ठी मोनिका जैन स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त प्रकार की विघ्न बाधा निवारणार्थम हस्ते श्री सोनिया गजीवत पूरी शुभकामना, अशोक कुमार जी, पूनम जी, अर्पित जी, अंजलि जी, अग्रिम जी, अनन्या जी, मुरादाबाद परिवार शुभकामना, श्रेष्ठी विजयन जी, मीना जी, नताशा जी, मृणाल जी, मोनिका जी, मुकुल जी, वंशिका जी, गर्भित जी, योगित जी, अलवर परिवार के लिए शुभकामना, श्रेष्ठी अजय जी, श्रीमती सीमा जी, समीक्षा जी, समंग जी, ब्रह्मचारी इंद्र दीदी जी, भोपाल परिवार से श्रेष्ठी जयंत जी, रचना जी, आसिफ जी, ईशिता जी, महिरा जी, भोपाल परिवार से श्री शासन जी, कुसुम जी, चेतना जी, दिव्य जी, अंकुर जी, निधि जी, मान्या जी, आगम जी, स्वाति जी, मोहित जी, दिव्यांग जी, दिल्ली परिवार से श्रेष्ठ रमेश जी, रूपलता जी, रूपलता जी के स्वास्थ्य की बहुत बहुत मंगल, पीयूष जी, शिखा जी, डॉक्टर चंद्र जी, कनिष जी, दिल्ली परिवार के लिए मंगल शुभकामना, बड़ौदिया से श्रीमती सुनीता जी, स्वास्थ्य लाभार्थम, श्रेष्ठी गुजरात पदरा से अजय जी, कल्पना जी, डिंकल जी, निर्माण साहब समस्त परिवार शुभकामना, मालतौन से महाराष्ट्र के बड़े भाई परिवार से श्रीमान श्रीमती सरोज जी, अशोक जी एवं अंशुल जी, अंशुली जी, समस्त परिवार के लिए बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना, रागनी आशीष, निमिषा अमित, असुरी, रियांश जैन, भोपाल परिवार से चिंतवन जी, समीक्षा जी, विजय जी, वसुंधरा गाजियापुर से अनुपम जी जैन, सूरत पर मंगरौल सूरत के लिए मंगल शुभकामना, सालनी जैन पत्नी अशोक कुमार जी जैन, समस्त परिवार से भोपाल निवासना, किरण सिंघई, संतोष कुमार सिंघई, किरण सिंघई पुत्र आशीष जी सिंघई, समस्त परिवार भोपाल निवासना, ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी, मनोज जी, केवल चंद जी जैन, समस्त परिवार अशोकनगर निवासना, साधना जी, गुंजन जी, गरिमा जी, अक्षय जी, समस्त परिवार राजनांदगांव नागपुर निवासना, उपस्थित समस्त श्रावक शरणम। श्री शांति भट्टारक पादपद प्रसाद सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्यश्वरी अभिवृद्धि रसु सद्धर्म सौस्य परशिष्ट वर्गः प्रसीदन्तु नः। ओम प्रसवादया श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अरंतु भगवंत सर्वज्ञ परमंगल नाम दे अस्माकं यामतुचा सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्यसु यामतुचा सिद्धिं स्पर्शन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद भारती तंत्र श्रीमद रत्नातर रूपाय दिव्यतेज मूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिता चतुष्ट सहिता समुद्र केवल लक्ष्मी शोभिता अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वारिंशत् गुण संयुक्ता परमेष्टि पवित्राय समज्ञाना स्वयं वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दना अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखाय शुपदाय त्रैलोक वंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे व्रत मंडल मंडिताय श्री आरिका श्राव श्रापिकादि प्रभु चतु संगुप सर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षय कराय जराय अवायम समाकम व्याधिम गृणन्तु व्याधिम गृणन्तु व्याधिम गृणन्तु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रतीक्षणा से दोष कलमसाय दिव्यतेज मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय मुनिसुव्रतनाथाय विघ्न सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व परकर क्षुद्रोपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम राम रोम रासिया उसा नमः। सर्व शांति तुष्टि पुष्टि चा कुरु गुरु सह रति कामं बलि कामं क्रोधम पापम वेदम च अग्नि वायु वयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य वयम चोर सर्व चोर दुष्ट वयम सर्व सर्प वृषक से आदि वयम सर्वग्रह वयम सर्व दोषम व्याधम डामरम च सर्व परमंत्रम सर्वात घातम परघातम च सर्व सूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम सर्व रोगम जुर रोगम
सर्व नरमारीम चुनचुन सर्व गजास गो महिषाज मारीम चुनचुन सर्व सस्य दान वृक्ष लता गुल पत्र पुष्प फल मारीम चुनचुन सर्व राष्ट्र मारीम चुनचुन सर्व क्रूर बेताल साकनी डाकनी भयानी चुनचुन सर्वेदनीयम चुनचुन सर्वमोहिनीयम चुनचुन सर्वापश्य मारीम चुनचुन सर्व अशुभ कर्म दुखानी चुनचुन श्रावक श्रेष्ठ श्रीमान कवरीलाल जी, महावीर प्रसाद जी, अशोक कुमार जी, श्रीमती सुशीला जी, सुरेश जी, श्रीमती शांता जी, बिमल जी, तारिका जी, विनीत जी, सुचि जी, विकास जी, श्रद्धा जी, विनय जी, ईसा जी, ऋषभ जी, गहना जी, विवेक जी, आदि जी, विवान जी, अरहन जी, मानना जी, बंसी पाटनीवार, आर के अमर, किशनगढ़, सृष्टि पदमचंद जी, नवीन जी, नीरजा जी, ललित जी, लीना जी, ब्रजेश जी, सचिन जी, ईशान जी, मूलचंद हरकचंद, मेरलाल पाटर परिवार भोपाल शुभकामना, मयंक जी, रुचि जी, दिया जी, आयुरी जी, मंजू जी, केदार जी, मीनाक्षी जी, सलोनी जी, मेहता पर हैदराबाद की शुभकामना, नवीन जी, संगीता जी, नमन जी, नेहा जी, श्रीमान जी, रोहिणी दिल्ली परिवार शुभकामना, महावीर प्रसाद जी, श्रीमती देवी जी, मनोज जी, गुणमाला जी, महेश जी, अलका जी, मनीष जी, ज्योति जी, शुभम जी, निजी सिद्धार्थ जी, कोमल जी, ठोलिया परिवार सीकर बेंगलोर के निवास सीए पवन चंद जी, श्रीमती उमा जी, सीएस रुचि जी, सीए एकता जैन, अनुज जैन, सुनीता जैन, समस्त परिवार जयपुर निवासना, श्रेष्ठ श्रीमान हरिशंकर जी, प्रवीण जी, प्रियंका जी, काव्य जी, दिल्ली, कृति जी, सुमन जी, दिल्ली परिवार शुभकामना, श्रेष्ठ राकेश जी, अर्पित जी, प्राची जी, गर्भ से सुरक्षातम दिल्ली निवासना, राजेंद्र कुमार जी, रेखा जी, सैंके जी, विधि जी, युगांग जी, शिवानी जी, रिद्धि जी, सिद्धांत जी, भव्य जी, देवांशी बिजनौर परिवेश, श्री अशोक जी, मंजू जी, अंकित जी, निकिता जी, अक्षय जी, संचिता जी, योग्य जी, मेघावी जी, देवर जी, बाकलीवाल परिवार जनकपुर जयपुर निवासना, श्रेष्ठ जयपुर जी, निर्मला जी, श्रीमती पुष्पा जी, राखी जी, मितु जी, ऋतु जी, मंगलम सेठी हरिवर्ग शुभकामना, श्रेष्ठ अर्थ जैन प्रथम अभिषेक की मंगल शुभकामना, श्रीमान विजय जी, श्रीमती विजया जी, प्रहलाद जी, सलोनी जी, समस्त परिवार बापी गुजरात निवासना, श्रेष्ठ सुगन चंद जी, मनोरमा जी, अशोक जी, अनामिका जी, सौरभ जी, मोनिका जी, जैन कवि श्री समस्त परिवार अजमेर के लिए शुभकामना, श्रेष्ठ श्रीमान अजय जी, श्रीमती सीमा जी, समीक्षा जी, समंग जी, ब्रह्मचारी आरती दी भोपाल ने महा श्रेष्ठ जैन जी, रचना जी, आसिफ जी, सीता जी, महिरा जी, भोपाल ने शुभकामना, श्रीमान सुशासन जी, कुसुम जी, चेतना जी, दिव्य जी, अंकुर जी, निधि जी, मान्या जी, आगम जी, स्वाति जी, मोह जी, दिव्यांग जी, दिल्ली परिवार श्रीमती महेश जी, श्रीमती अनीता जी, सचिन जी, आरती जी, नितिन जी, शिल्पी सिद्धांत जी, दिल्ली परिवार श्रेष्ठ श्रीमान रमेश चंद्र जी, रूपलता जी, स्वाद लाभार्थम रूपलता जी के स्वाद की बहुत बहुत मंगला, पीयूष जी, शिखा जी, डॉक्टर चंद्र जी, कनिक जी, समस्त परिवार को, मोनिका जैन स्वाद लाभार्थम शीघ्र स्वाद लाभ की मंगल का, मोनिका जी के लिए, सोनिया जी, गाजियाबाद परिवार, अशोक जी, पूनम जी, अर्पित जी, अंजलि जी, अग्रिम जी, अनान्या जी, मुरादाबाद पर शुभकामना, विजयन जी, मीना जी, नताजी, मृणाल जी, मोनिका जी, मृदुल जी, मुकुल जी, वंशिका जी, गर्भित जी, योगित जी, अलवर परिवार के लिए मंगल में शुभकामना, श्रेष्ठ श्रीमान बड़ौदिया से श्रीमती सुनीता जी, स्वाद लाभार्थम गुजरात पादरा से अजय कल्पना रिंकल निर्माल साह समस्त स्वाद लाभार्थम मालथौन से श्री बड़ी भाई श्रीमती सरोज अशोक जी, श्रीमती सरोज जी, अंशुल जी, समस्त परिवार से श्रेष्ठ पुणे से महाराष्ट्र इंजीनियर आशीष जी, प्राची जरहन जी, समस्त परिवार मातेश्वरी के स्वाद लाभ हेतु श्रीमती चिरंजा भाई मालथौन के लिए बहुत बहुत मंगल, शीघ्र स्वाद लाभ की बहुत बहुत मंगल शुभकामना, रागनी आशीष निमिषा मित्र श्री रियांश भोपाल, चिंतवन जी, समीक्षा जी, विजय जी, वसुंधरा गाजियाबाद, अनुपम कुमार जैन मंगरौल जिला सूरत निवासना, शालिनी जी पत्नी अशोक कुमार जैन कॉलोनी में प्रोफेसर कॉलोनी भोपाल, सिंघई किरण जी, आशीष जी, सिंघई समस्त परिवार भोपाल निवासना, ब्रह्मचारी प्रदीप भाई जी, मनोज जी, केवल चंद जी, जैन अशोकनगर निवास, साधना जी, गंजन जी, गरिमा जी, अक्षय जी, राजनांदगांव नागपुर निवास, समस्त उपस्थित समस्त तीर्थरक्षक, समस्त गौरक्षक, समस्त विधानकर्ता परिवार के लिए मंगल में, जिनका जन्मदिन उनके लिए शुभकामना, जिनकी विवाह वर्षगांठ उनके लिए शुभकामना, किसी परिवार में रोगी या दुखी या किसी प्रकार से कष्ट में शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना, जो भी टीवी और व्हाट्सएप के माध्यम से ज्ञानोदय की शानदार देखते हैं उन समस्त परिवार के लिए मंगलमय शुभकामना। बाल ब्रह्म परिवार से उनकी माते श्री स्वास्थ्य लाभ समस्त परिवार से ओम ह्रीं अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य साबीर वंदनम कुरु कुरु वंदनम कुरु कुरु यत सुगम त्रिशूल लोकेषु व्याधि विजन भजनम अभ्यम शैवम मार्गम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सिमस्तु, सभी जन बोलेंगे शांतिरस्तु सिमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु सुखमस्तु वृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु बुद्धनानि सदा सन्तु धर्म श्री बलाज आरोग्य सर्व्याभि वृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरे मस्या सनातन विद्याय नमो सर्व शांति कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री हरम नमो लोहे सब सिद्धाधन मूलवांच सिद्धिदायकं सर्व शांतिर्भवतु यारे वल्ली विलासं सकल सुख बलय द्रागत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरूपम उपनेत्वा तनोच कीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं स्पर्धतु तृण स्फूर्दोच्चै प्रतापम कांतिम शांति समाधि विततु जगतामुत्तमा शांति धारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशष्टिराष्टसितुराष्टिराज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। सुब्रतनाथ